नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के फरवरी महीने के पेंशन मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक जिले में मिले हुए हैं। आज हम आप लोगों को ये भी दिखाने वाले हैं कि गिरिडीह जिले में भी कुछ लाभुकों के खाते में पेंशन के पैसे भेजे जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयराम कुमार महतो के बाद फिर से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये पेंशन देने के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। विधायक, ये कोडरमा की विधायक है नीरा यादव, इसने भी आवाज़ उठाया है कि मैया सम्मान योजना के बराबर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये पेंशन दिए जाने चाहिए। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना अब हर महीने मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये की पेंशन मिलने लगेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना जितना आप लोगों को पेंशन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कोडरमा संवाददाता, राज्य में मैया सम्मान योजना की तरह दिव्यांग विधवा और वृद्धों को भी 2500 रुपये प्रति महीने की राशि मिलनी चाहिए। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी मांग करते हुए सवाल किया कि इससे राज्य की हेमंत सरकार क्या दुश्मनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल लोगों को लॉलीपॉप देकर के हेमंत सरकार ठगती रही है। दोस्तों, आपने इससे पहले भी सुना होगा और आप लोगों को हम वीडियो भी दिखाए थे जिसमें जयराम कुमार महतो के द्वारा विधानसभा में ये मांग किया गया था, जिस प्रकार मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाने चाहिए। उसी प्रकार कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी कहा है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये देनी चाहिए। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इसके बाद ऐसा भी कहा कि न जाने वृद्धा लोगों से या विधवा या दिव्यांग लोगों से क्या दुश्मनी है, जिसमें एक तरफ मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपया दे रही है, वहीं दूसरी ओर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 1000 रुपये की राशि दी जा रही है। और क्या कहा है दोस्तों, सरकार को चाहिए कि मैया सम्मान योजना की तरह ही दिव्यांग विधवा और वृद्धों को भी पेंशन का भुगतान करे। एक अन्य मामले में उन्होंने कहा है कि जब राज्य की हेमंत सरकार सवालों पर या जन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाती है तो सिर्फ केंद्र पर बकाया भ्रमण फैलाती है। यदि बकाया है तो विपक्ष भी साथ देने को तैयार है, पर हकीकत यह है कि पब्लिक सेक्टर उपक्रम पर कथित बकाया को केंद्र पर बकाया बता करके जनता को भरमाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य सरकार है, जब विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं कि आप पेंशन का पैसा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हेमंत सोरेन जी का जवाब आता है कि केंद्रांश नहीं दे रही है, जिसके वजह से पेंशन के पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कई ऐसे वीडियो में बताया था कि केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रांश दे दिए हैं। अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि आप लोगों के लिए बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीरा यादव ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी केंद्र के द्वारा पैसे बकाए नहीं हैं। विधायक नीरा यादव ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न विभागों में रिक्त पद घट गए हैं, इस पर भी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। इस सत्र के मुखर होकर अपनी बात रखते हुए भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा है कि कोडरमा, डोमचांच और झुमरी तलैया समेत अन्य जगहों पर पेयजल की आपूर्ति नियमित तौर पर हो। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के मुद्दे उठाएं। उसी प्रकार से यहाँ पर नीरा यादव ने कोडरमा के डोमचांच वगैरह में जो वहाँ की लोकल इश्यू थे, उस चीज़ों को भी यहाँ पर उठाया है। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर दो विधायक, इससे पूर्व में भी बाबूलाल मरांडी के द्वारा ये आवाज़ उठाया था कि पेंशन की राशि भी बढ़नी चाहिए। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, इनका कार्यकाल पिछले बार भी 5 साल चला दोस्तों,
अभी भी एक दो साल होने को चले हैं, लेकिन अभी तक पेंशन योजना के बारे में इन्होंने कभी भी नहीं बढ़ाया है। जब से आपने देखा होगा कि अभी आप लोगों को 1,000 रुपये की जो राशि मिल रही है वो भी पूर्व रघुवर सरकार की देन है, जिसमें आप लोगों को 1,000 रुपये की राशि मिल पा रही है। अब जैसा भी जो अपडेट होगा हम आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरिडीह जिला में भी कुछ लोगों को फरवरी महीने के पेंशन भेजे जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने की राशि आज ही के दिन मिले हैं। दोस्तों अब बड़ी सवाल ये आता है कि इसमें इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन मिला है या सर्वजन पेंशन योजना मिला है। दोस्तों यहाँ पर आप इसका बैलेंस को देख सकते हैं, इसका हिस्ट्री है दोस्तों, और यहाँ पर आज ही का डेट है 23/3, जिसमें आप देख सकते हैं 1,000 रुपये की राशि इसके खाते में आए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह आ जाते हैं दोस्तों कि इसको जो पेंशन मिला है, क्योंकि झारखंड में 2 तरह की पेंशन मिलते हैं, एक सर्वजन पेंशन हो गया, दूसरा इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना हो गया, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो उसको कैसे पता करें, तो आप इस चीज़ों से पता कर पाएंगे कि अगर आपको पिछले 3-4 महीने यानी अगर लेटेस्ट में आप लोगों को दिसंबर महीने मतलब 2,000 रुपये की राशि मिली हुई है, तो आप सीधा से समझो आप लोगों का इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे मिले हुए। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों को अभी भी पिछले 3 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च महीने 3 महीने के पेंशन बकाए हैं। लेकिन अगर इन्हें 1 महीने की राशि मिली है तो सीधा सा आप ये समझ लो कि इनको सर्वजन पेंशन योजना के पैसे ही बकाए हैं दोस्तों, जिसमें इसको फरवरी महीने तक के पैसे मिल गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे आप लोगों के खाते में भी पेंशन योजना के पैसे आने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोगों का कुछ सवाल को हम लेकर के आए हैं। आज से हम आप लोगों के लिए एक नए पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें जो आप लोगों के सवाल मुझे अच्छा लगेंगे वो हम आप लोगों को वीडियो में शामिल करेंगे। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं इनका कहना है जनवरी, फरवरी, मार्च महीना का पेंशन नहीं मिला है जमशेदपुर में अभी आकेंक्षण कराया जाएगा, यानी भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों का कुछ जब हम यहाँ स्क्रिप्ट लिख रहे थे उसी समय देखे थे कि आप लोगों के जिले में आकेंक्षण करवाया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितने वैसे लाभुक हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, कितने ऐसे लाभुक हैं जो उस जिला को छोड़ के किसी दूसरे जिले में चल गए हैं या फिर दूसरे राज्य में चल गए हैं, उसकी यहाँ पर पुष्टि करी जाएगी। इसीलिए सरकार ने मतलब जिला से अभी आप लोगों की पेंशन पिछले 3 महीने की जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही जारी किए जाएंगे हम आप लोगों को फिर से अपडेट कर देंगे। ये हो गया जमशेदपुर के इसके क्वेश्चन। अब दोस्तों झारखंड में विकलांग पेंशन नहीं मिला है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी सरकार पैसा नहीं भेज रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे। इनका कहना है अरे भाई मेरा पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन नहीं मिले हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा संकट है। क्यों संकट है दोस्तों? क्योंकि अगर दिसंबर महीने तक के पेंशन नहीं मिले, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर हम आप लोगों को अपडेट दिए थे कि आज से कुछ महीना पहले 11.75 लाख लाभुकों को 2,000 रुपये की राशि जो है सभी लोगों को यानी सभी जिला में भेज दिया गया है। अगर इनके केस में नहीं गया है तो इनको अपनी डीबीटी चेक करना चाहिए, या फिर इसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो इनको ब्लॉक जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर महीने तक के पेंशन क्लियर कर दिए गए हैं। हाँ, अगर यही बात रहता कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के नहीं मिले हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने के पेंशन अभी भेजे नहीं गए हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना का, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाते हैं। अब आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने जो आप लोगों के बीच में ये अपडेट रखा है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम का है। पूर्वी सिंहभूम में अभी आकेंक्षण चल रहा है, जिसमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग पलायन कर गए हैं और कितने लोगों की वैसे हैं जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं, उसकी यहाँ पर पुष्टि करी जाएगी। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जमशेदपुर वालों के लिए भी वही बातें चल रही हैं। अब आइए अगला अपडेट पर चलते हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर देखा आपने कि लोहरदगा जिले में राज्य सरकार की योजना का लाभ लगातार आम जन तक पहुँच रही है। इसी क्रम में सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत फरवरी 2026 के पेंशन भेज दिए गए हैं।
लेकिन यहाँ पर आपने देखा किस जिले में, तो लोहरदगा जिले में। इसी प्रकार अभी मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिखाया जिसमें गिरिडीह जिला में भी फरवरी महीने के पेंशन भेज दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मार्च महीने के कब मिलेंगे या फिर अन्य जिलों में कब मिलेंगे। तो जैसे ही हमारे पास जो भी अपडेट आएंगे, जिसमें मैंने अभी आज की डेट में दिखाया कि गिरिडीह जिले में कुछ लाभुकों को मिले हुए हैं, तो मैंने आप लोगों के बीच में अपडेट रख दिया। जैसे ही फिर हमारे बीच में कोई नए अपडेट आएंगे फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।